नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने वराह, जंगली सुअर का रूप धारण कर दुष्ट असुर हिरण्याक्ष का वध किया और डूबी हुई पृथ्वी को सागर से निकालकर उसकी सही स्थिति पर स्थापित किया। इस वीडियो में आप जानेंगे वराह अवतार की पृष्ठभूमि, हिरण्याक्ष और उसके अहंकार की कथा, भगवान विष्णु का दिव्य अवतार और हिरण्याक्ष का वध, वराह अवतार का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व, वराह अवतार से जुड़ी वर्तमान प्रासंगिकता। यह कथा हमें सिखाती है धर्म और सत्य की सदा विजय होती है। प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपके अपने चैनल डिवाइन पाथ विद अनिल पर, जहां हम धार्मिक कथाओं, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हैं। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार और सृष्टि की रक्षा की अद्भुत कथा। भगवान विष्णु के दशावतारों में से तीसरा अवतार वराह अवतार के रूप में हुआ। यह अवतार सृष्टि की रक्षा के लिए लिया गया जब दुष्ट असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर सागर में छिपा दिया था। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी को उसकी सही स्थिति पर स्थापित किया। यह कथा न केवल धर्म और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने विभिन्न लोकों, प्राणियों और प्रकृति के संतुलन की स्थापना की। परंतु इस संतुलन को भंग करने के लिए असुरों ने हमेशा से योजनाएं बनाई। असुर हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति और अहंकार में आकर पृथ्वी को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने पृथ्वी को सागर के भीतर छिपा दिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि अस्तव्यस्त हो गई। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु का वराह अवतार धारण करना। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने और हिरण्याक्ष का अंत करने के लिए वराह का रूप धारण किया। वराह रूप में भगवान विशाल शरीर, मजबूत खुरों और तीव्र दांतों वाले एक दिव्य जंगली सुअर के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार का उद्देश्य केवल हिरण्याक्ष का वध करना नहीं था, बल्कि पृथ्वी को पुनः उसकी सही स्थिति में स्थापित करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना था। भगवान का वराह रूप इतना विशाल था कि उन्होंने अपने शरीर से आकाश को छू लिया। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था, जो उनकी शक्ति और ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक था। वराह रूप में भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी नहीं है। हिरण्याक्ष का अहंकार और भगवान से युद्ध। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के मद में आकर देवताओं और ऋषियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर आतंक फैलाया। जब भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए, तब हिरण्याक्ष ने उन्हें चुनौती दी। दोनों के बीच महासंग्राम हुआ। इस युद्ध को देवता, ऋषि और अन्य प्राणी आकाश से देख रहे थे। भगवान ने अपनी शक्ति और चातुर्य से हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान विष्णु ने अपने दांतों से पृथ्वी को सागर से बाहर निकाला। उन्होंने उसे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थापित किया, जिससे सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। यह घटना यह संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वराह अवतार का आध्यात्मिक महत्व। अधर्म पर धर्म की विजय। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय अवश्य होती है। भक्ति का महत्व। देवताओं और ऋषियों की भक्ति के कारण भगवान ने अवतार लिया। यह भक्ति की महिमा को दर्शाता है। प्रकृति का सम्मान। पृथ्वी को सागर से निकालने की घटना यह बताती है कि प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। वराह अवतार की कथा के प्रतीकात्मक अर्थ। पृथ्वी का सागर में डूबना यह अज्ञानता और अधर्म का प्रतीक है। भगवान का वराह रूप यह दर्शाता है
कि ईश्वर किसी भी रूप में आकर हमारी रक्षा कर सकते हैं। हिरण्याक्ष का वध यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। वराह अवतार से जुड़े स्थल। वराह मंदिर। भारत में कई स्थानों पर वराह मंदिर स्थित हैं, जहां भक्त भगवान के इस अवतार की पूजा करते हैं। तीर्थ स्थान। दक्षिण भारत में तिरुपति और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वराह अवतार से जुड़े तीर्थ स्थान प्रसिद्ध हैं। वराह अवतार की कथा का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि संकट के समय हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। वराह अवतार की वर्तमान प्रासंगिकता। आज के समय में जब मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है और पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ रहा है, वराह अवतार हमें सिखाता है कि हमें पृथ्वी और प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। भगवान विष्णु का वराह अवतार धर्म, प्रकृति और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की सही दिशा भी प्रदान करती है। वराह अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म और सत्य की विजय सदा होती है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान अवतार लेंगे। प्रकृति का सम्मान और संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।